आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम हैं बिहार के वैशाली में। 28वां दिन है आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस का और ये गढ़ है आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद का। तमाम लोगों का स्वागत करना चाहूंगा आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ यहाँ का जो फोक सॉन्ग है चाइता, वो किया जा रहा है। सर अपना नाम बताइए और ये बताइए कि थोड़ा सा हमें दर्शकों को अपने म्यूजिक के बारे में बताइए। ये हमारे संस्कृति की धरोहर है जिसे जिंदा रखने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और जहाँ तक होगा वहाँ तक इसकी प्रस्तुति, ऐसे हम अमृतसर, मधुबनी, पूर्णिया, बक्सर ये सब जगह करके आए हुए हैं इसको, और इसमें और कुछ प्लस करके अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर। तो लोगों की रुचि अभी भी है जैथा में कि लोगों की रुचि लगातार कम हो रही? हाँ, हमें तो मदद मिली है, जहाँ भी गए वहाँ मदद मिली है। हमें लगता है कि अभी पश्चिमी सभ्यता आ गई है, लेकिन फिर भी हमारी संस्कृति बचाने वाले लोग अभी जिंदा नजर आ रहे हैं। चुनाव पे आपकी नजर है कि नहीं है? हाँ, नजर है। हम भी वोटर है तो वोट तो देंगे ही। क्या लग रहा है आपको चुनावी माहौल में जैथा को बचाए रखने के लिए और बिहार को बेहतर करने के लिए कौन है बेहतर? संस्कृति बचाने के लिए और सबसे पहले हमें लग रहा है कि हमारा देश बिल्कुल बीमार हो चुका है। और क्यों लग रहा है ऐसा आपको? सबसे पहले हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है। अगर घर का गार्जियन कमजोर हो, बगल वाला इधर से एक झापड़ लगा के चला जाएगा, इधर से एक झापड़ लगा के चला जाएगा। इसी तरह हमारे देश की स्थिति है। कभी इधर से कोई आंख दिखाता है, कोई इधर से बॉर्डर पर झंडा गाड़ देता है, कोई सैनिक का सर काट ले रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए इसकी रक्षा के लिए एक अच्छे फिजिशियन कहिए, सर्जन कहिए, इस देश को जरूरत है, और वो है नरेंद्र मोदी, जिसे हम समर्थन करें। आप समर्थन दे रहे हैं नरेंद्र मोदी का, लेकिन यहाँ के तो एमपी हैं रघुवंश प्रसाद और 20 साल हो गए वही एमपी हैं। तो उनके काम से यहाँ पे कितने लोग खुश हैं? कितने लोग मानते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया? कितने लोग मानते हैं कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया? क्यों मानते हैं सर कि उन्होंने? अरे बहुत ज्यादा हाथ लोग खड़ा कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं किया अच्छा काम। क्यों मानते हैं कि अच्छा काम नहीं किया? ये जात पात और धर्म के रूप में राजनीति करते रहे हैं। वैशाली गणतांत्रिक प्रणाली यहाँ उतने दिनों से रहा है, इसके विकास का काम कुछ नहीं किया गया है। जब भी वोट मांगा गया है कास्ट लाइन पर और कॉम्युनल लाइन पर मांगा गया है। यहाँ पर चीनी मिल जो यहाँ के किसानों का रीढ़ हुआ करता था, इनके कार्यकाल में उसको बंद करवाने का काम किया गया है। और हम यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। इसलिए इस बार देश का भला हो, इस तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन जरूरत है कि हर जगह पूरे देश में ग्राउंड रियलिटीज को समझते हुए द वोटिंग शुड हैपन एट द ग्राउंड रियलिटीज, एंड दैट इज व्हाट नॉट हैपनिंग इन इंडिया। आप कह रहे हैं कि देश की छोड़िए, वैशाली की सोचिए, वो इम्पोर्टेंट। अगर वैशाली अच्छा हो, हर कंस्टिट्यूएंसी अच्छा हो जाएगा, अपने आप देश अच्छा हो जाएगा, अच्छा लीडर चुना जाएगा, देश का अच्छा भला हो। अच्छा, ये तो बहुत सारे हाथ खड़े हो गए जब मैंने पूछा कि रघुवंश से कितने लोग खुश हैं, नाखुश हैं। नाखुश वालों की तादाद ज्यादा है, काफी नाराजगी है आरजेडी के एमपी। देखिए, यह स्थिति बनी हुई है जिस प्रकार से माहौल लोग बना रहा है जात पात का, यह जात पात की राजनीति नहीं हो रही है। यूपीए का जो कैंडिडेट है वह जात पात की राजनीति नहीं करता है। और जहां तक चीनी मिल की बात है, यह राज्य सरकार का मामला है। जो निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं, जो अभी लड़ रहे हैं, जिनके लोग समर्थित लोग जो बैठे हैं, वे लोग राज्य सरकार का जो मुद्दा है चीनी मिल, यह न सदन में कभी उठाए और न सदन से बाहर उठाए। आपके हिसाब से वैशाली को सुधारने के लिए और देश को सुधारने के लिए क्या बेस्ट? देश को सुधारने के लिए और वैशाली, सबसे पहले वैशाली लोकतंत्र की धरती है। कंपैरिजन, मैंने पहले भी आपसे कहा कि कंपैरिजन, यह तीनों कैंडिडेट का कंपैरिजन होना चाहिए कि यह देश में कि देश का संसद किस तरह का होना चाहिए, जो हमारे गरिमा को, वैशाली की गरिमा को राष्ट्रीय स्तर पर जो ऊंचाई तक बैठा सके, वही हमारा संसद हो सकता है। वह रघुवंश सिंह में ही सब खूबी है। मुझे ये बताइए कि आप लोगों के हिसाब से नीतीश कुमार की यहाँ पे सरकार है, नीतीश कुमार ने जो विकास किया है लालू की तुलना में, कितने लोग मानते हैं कि जैसे गुजरात का एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, वैसे नीतीश का जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो एक अच्छा कारगर मॉडल है? कितने लोग मानते हैं? आप कह रहे हैं विकास नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि है। क्या किया है आपने, बताइए नीतीश जी के विकास में? लोग तो ना बहुत कम हाथ खड़ा कर। नीतीश जी विकास पुरुष हैं। आज से पहले देखा जाए, जब लालू जी की सरकार थी उस दिन बिहार में अमन चैन का क्या स्थिति था, और हमारे माननीय नीतीश जी के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद हमारे विकास
का गाड़ी कितना आगे बढ़ चुका है। ये देखिए, हमारे बहू बेटी की सुरक्षा कभी भी नहीं हो पा रही थी, सो आज सुरक्षा है। और आज हमारे रोड का स्थिति देखिए, आज हमारे शिक्षा का स्थिति देखिए, और हमारे स्वास्थ्य का स्थिति देखिए, और हमारे रोड का स्थिति देखिए। और हर मामले में हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने जो विकास का कार्य किया है। आप कह रहे हैं कि रोड बेहतर है, स्वास्थ्य बेहतर है, शिक्षा बेहतर है। कितने लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार ने लालू से बेहतर किया? हाथ ऊपर कीजिए जो मानते हैं कि नीतीश ने लालू से बेहतर किया है। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि लालू से बेहतर नहीं किया? नहीं किया। क्यों मान नहीं रहे सर? लालू के टाइम पे तो बहुत वक्त लगता था छपरा, हाजीपुर, यहाँ पे वैशाली आने में। अब तो बेहतर तो हो गई इस चीजें, क्यों परेशान है? लालू यादव मुंह से कहते थे और इनके पेट में दांत है। शिक्षा के मामला में वैशाली ऐसा जगह, आने वाले लोग कहते हैं कि महावीर की जन्मभूमि, बुद्ध की कर्मभूमि, लेकिन इसको इतना उपेक्षित रखा गया है कि शिक्षा के मामला में यहाँ एक नाम। लालू जी से तो बेहतर ही है चीजें कि नहीं? स्तर नहीं है। धोती ने कहा पाजामे से हम दोनों बने एक धागे से, अंतर केवल इतना है कि हम खुलते हैं आगे से और तुम खुलते हो पाछे से। अरे एक बार फिर से सुनाइए, क्या बोला? धोती ने कहा पाजामे से हम दोनों बने एक धागे से, अंतर केवल इतना है कि तुम खुलते हो आगे से और मैं खुलता हूँ पाछे से। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, और कौन लोग हैं जो नीतीश कुमार के शासन से परेशान हैं? क्या परेशानी है आपकी, बताइए। एक एक करके ना, सब एक साथ थोड़ी बोल सकते हैं। हाँ बताइए। हम जो है से लालू जी का सरकार जो पहले था वही बढ़िया था। और काय का बढ़िया था? कुछ हो तो रहा नहीं था। बताते हैं, क्योंकि उनके सरकार में दारू फ्री नहीं किया गया था और इनके सरकार में दारू फ्री किया गया है, नारी फ्री किया गया है। हमारे वैशाली के जो धरती पर यहाँ दिन रात ऐसा मनाया जा रहा है, ये हमारे नीतीश जी का देन है। ये हमारे वैशाली को बेच दिए। यहाँ के नेता लोग जो है नहीं बेचना, नहीं कुछ उठाना चाहते हैं मुद्दा। वो लोग तोप झाँप पे वोट लेना चाहते हैं, लेकिन आज मेरे वैशाली में खुलेआम जैसे। अच्छा, और क्या सोच रहे हैं आप नीतीश के मॉडल पे? नीतीश का मॉडल लालू से बेहतर है कि नहीं? बिल्कुल खत्म है। क्यों? अरे सड़कें थी पहले, सड़कें खराब थी कि नहीं? उससे बेहतर हुआ कि नहीं हुआ? मुझे सड़क नहीं चाहिए, मेरे शिक्षा चाहिए। और बिहार के शिक्षा भी बेहतर की है पहले से? बिल्कुल, शिक्षा तो चला गया, मेरे धरती से भी नीचे चले गया। कोई शिक्षा नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है यहाँ पर, एक भी शिक्षा नहीं है। यहाँ खिचड़ी खिलाना है और लोगों को वापस घर लौटा देना है। यहाँ 8वां क्लास तक कोई पढ़ाई नहीं करना है, सीधा लड़का को पास कर देना है। अरे तो शिक्षा हो सकता है? कितने लोग हैं जो नीतीश को सपोर्ट करें? और कोई है कि नहीं? यहाँ तो बहुत नाराजगी नजर है। कोई भी नहीं है। और आदमी जो भी यहाँ का जनता है, गरीब जनता है, उसके लिए जो भी योजनाएं आती हैं उसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा लिप्त है। और किसी को उसका हक लेने के लिए लोगों के आगे पीछे दौड़ना पड़ता है। और जब तक इतना डिले किया जाता है कि जब तक उनको करप्शन का परसेंटेज नहीं मिल जाए तब तक कुछ नहीं होता। जगह जगह चर्चा हो रही है कि बिहार में नरेंद्र मोदी की हवा है कि नहीं। तो मैं वैशाली की जनता से पूछना चाहता हूं, पहले ये बताइए कितने लोग हैं यहाँ पे जो मानते हैं कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी की हवा है? हैं थोड़े बहुत लोग। क्यों आप लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की यहाँ पे हवा है, बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद यादव हुआ। और नरेंद्र मोदी का जो गुजरात से जो हवा चला वह तूफान की तरह पूरे हिंदुस्तान में वो हवा चल रही है। और इस बार हिंदुस्तान के गद्दी पर नरेंद्र मोदी पीएम के कुर्सी पर रहेंगे। और नरेंद्र मोदी की जरूरत आज हिंदुस्तान के हिफाजत के लिए है और हिंदुस्तान के कुर्सी को आज नरेंद्र मोदी की जरूरत है। आज पूरे हिंदुस्तान की जनता 85% जनता का मत जा रहा है नरेंद्र मोदी के साथ कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के। पर आप तो यादव हैं, आप कह रहे हैं कि आप मोदी को वोट देंगे। लालू यादव कहता है कि उसका MY कॉम्बिनेशन एकदम मुट्ठी की तरह है, टूटेगा नहीं। वह समय पास कर गया है कि लालू जी कहते थे कि सिंह पर माहे चढ़ते हैं और डोम पर माहे उतरते हैं। अब हर घर में जो है शिक्षा व्यवस्था बढ़ चुका है, हर घर में मैट्रिक पास लड़का है, इंटर पास लड़का है। हिंदुस्तान 21वीं सदी में चल रहा है और 21वीं सदी को सफल बनाने के लिए और हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुस्तान का हर नौजवान का इरादा है कि हिंदुस्तान की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। नहीं, ये बताइए यहाँ पे यादव लोग और कितने हैं? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा ये बताइए कौन है यहाँ पे? तो बाकी जो है वो लालू के पक्ष में है या फिर मोदी के पक्ष में, बताइए। मोदी के पक्ष में कि लालू? मोदी के पक्ष में। आप भी यादव है मोदी के पक्ष में? काहे के लिए? वो तो कहते हैं यादव तो सिर्फ लालू को देते हैं और किसी को नहीं। जी नहीं, देश बचाने के लिए हमको मोदी जरूरत है। और यहाँ पे कौन है? एक सेकंड, आप भी सर यादव जी हैं?
बताइए क्या नाम है आपका? राम नारायण प्रसाद राय। आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम मोदी को सपोर्ट करते हैं। क्यों मोदी को सपोर्ट करते हैं? मोदी को सपोर्ट इसलिए करते हैं कि देश की जो आज स्थिति है, इस स्थिति में मोदी को ही एक स्ट्रांग सरकार वह दे सकता है, वो विकास के लिए। लालू क्यों नहीं कर सकता? नहीं, लालू जी अपना ये स्टेट में है, लेकिन आज सेंटर को जरूरी है मोदी को, लालू की जरूरत नहीं है वहाँ। आज देश में अगर सरकार स्ट्रांग होगा तो हमारा ये बिहार के सरकार जो आज वाजपेयी के टाइम में यहाँ रेल बना, उस रेल का आज तक जो है से कहीं पर किसी तरह का नामो निशान, इसलिए कि वाजपेयी जी ने उसका उद्घाटन किया था, इसलिए यहाँ तक भी लोग नहीं। तो यहाँ पे आरजेडी के सपोर्टर्स कौन हैं सर, ये बताइए। तो मतलब लालू से मैं आज ही सुबह मिला, लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया, वो कह रहे हैं कि मेरा मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन एकदम टस कमर से, यहाँ तो यादव लोग भाग रहे हैं लालू जी से। जी मैं बता दूं, मेरा नाम अबुल कलाम आज़ाद है, मैं मुस्लिम हूं और बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। मेरा नाम भागीरथ राय है और मैं लालू यादव के पक्ष का हूं। आपको लग रहा है कि एमवाई कॉम्बिनेशन टूट रहा है कि अभी भी ऐसा कोई बात नहीं है, इस तरह का कोई बात नहीं है। तो ये तो कह रहे हैं कि देश को मजबूत नेता चाहिए, मोदी चाहिए, बाकी लोग कह रहे हैं चावल खाने में भी थोड़ा बहुत गिरता है, सब नहीं खा पाते हैं लोग। अरे वाह, क्या जवाब देते हैं। अरे वैशाली की जनता क्या जवाब देती है ना, मैं एक एक जुमले पकड़ के। इस सेक्शन में मैं बात करना चाह रहा हूं सर कि क्या लालू यादव नरेंद्र मोदी की हवा को रोक पाएंगे कि नहीं। चर्चा हो रही कि देश में हवा है, लालू ने हमें बताया कि मैं रोक दूंगा मोदी की हवा को, आडवाणी को रोका, मोदी को रोकूंगा। आपको लग रहा है कि ऐसा संभव है? संभव है, आडवाणी को रोके हैं, नरेंद्र मोदी को भी लालू जी रोकेंगे। और अभी जो विकास का जहाँ तक सवाल है, विकास प्रूफ हमारे रघुवंश बाबू हैं, और जो भी प्रधानमंत्री योजना से जो भी सड़कें बनी है वो रघुवंश वो बनाए हैं, केंद्रीय सरकार ने बनाया। यहाँ नीतीश के सरकार में कोई विकास नहीं। कितने लोग हैं जो मानते हैं कि लालू यादव नरेंद्र मोदी की हवा को रोक सकते हैं? आप मानते हैं कि रोक सकते हैं लालू यादव? नहीं, आप मानते हैं कि लालू यादव रोक सकते हैं मोदी? हाँ बताइए, आपको लग रहा है कि रोक सकते हैं मोदी की हवा को? लालू यादव हवा को रोकेंगे नहीं, बल्कि रुक गया। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, देहात के गरीब बोल रहा है। और लालू यादव कोई यादव का नेता नहीं है, गरीब का नेता है। हर वर्ग में लालू का आज आवाज बुलंद है। लालू यादव नरेंद्र मोदी को रोक दिए, रोकना नहीं है, रुक गए। कितने लोग मान रहे हैं कि लालू ने रोक दिया? आपको लग रहा है सही है कि गलत बोल रहे हैं? ये जो अभी बोले हैं, तो कोई भी पार्टी आप बता दीजिए जो नहीं चाहती हो कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। सभी पार्टी यही चाहती है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने। और हवा रुकने की जो बात हो रही है, तो अब तूफान चलने लगा है, हवा नहीं रह गया है। हीरे की बस्ती में हमने कांच ही कांच बटोरे हैं, लाख लिखे फसाने फिर भी सारे कागज कोरे हैं। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि दमदार तरीके से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुने। हम लोगों को राजा नहीं चाहिए, नहीं युवराज चाहिए, हम लोगों को एक बेहतर सरकार चाहिए। चलिए, छक्का कौन मारता है, डक पे कौन आउट होता है, आईपीएल भी चल रहा है, लेकिन सबकी नजर इलेक्शंस पे है। आप सब लोग यहाँ पर आए, आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था वैशाली से आज तक का इलेक्शन एक्सप्रेस का कार्यक्रम। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। इस वीकेंड पे हमारी बस बिहार से निकलते हुए जा रही है उत्तर प्रदेश की तरफ। तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी आपकी अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और वाराणसी से। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज तक।